Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 7. Chapter name is Forest and People. Today I am going to teach. The heading is Why are forests important? जंगल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? We know that forests give us so many things like fruits, timber, resins, spices, medicines, फाइबर्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स हमें देता है. प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेनिंग. बारिश में भी यह हेल्प करता है. तो जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है और जिस वजह से दैट्स वाई द फॉरेस्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. जंगल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है. जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है. फॉरेस्ट इज ऑल्सो होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जंगल जो है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है, उनका क्या है, घर है. तो फॉरेस्ट, जंगल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है जंगल हमारे लिए. तो आइए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को. क्या क्या चीज़ें जंगल से हमें प्राप्त होती है, जंगल की इम्पोर्टेंस क्या है. फॉरेस्ट स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. जंगल विशेष रूप से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है, आर होम टू मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अनेकों प्रकार के पौधों और जानवर. मिलियंस ऑफ स्पीसीज मतलब अनेक प्रकार की प्रजातियां. मिलियंस प्रजातियां पौधों की और जानवरों की, उनका क्या है, घर है. एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज, एटलीस्ट कम से कम 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज, पौधों की प्रजातियों का 2/3 भाग, इंक्लूडिंग मेनी एक्सोटिक एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स ग्रो इन दिस फॉरेस्ट. इस उष्ण कटिबंधीय जो मैदान है, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है, इसमें बहुत प्रकार के सुंदर सुंदर फ्लावर वाले प्लांट जो है और एक्सोटिक प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं, मतलब उगते हैं. अनेकों प्रकार की प्लांट की जो प्रजातियां हैं यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है. फॉरेस्ट गिव अस सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. जंगल हमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, अपने जीवन से संबंधित हमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें देता है. लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉरेस्ट. लेट अस टेक अ लुक, आइए एक झलक देखते हैं. एट सम ऑफ द गिफ्ट, कुछ उपहारों के बारे में, वी रिसीव फ्रॉम फॉरेस्ट, जो जंगल से हम प्राप्त करते हैं. जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें देता है. आइए उस कुछ उपहारों के बारे में, कुछ जंगल से प्राप्त होने वाली चीज़ों को हम देखते हैं. देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, वी गेट चॉकलेट फ्रॉम प्लांट्स. हमें चॉकलेट जो है प्लांट से प्राप्त होता है. फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच चॉकलेट इज मेड. उस प्लांट का नाम बताना है जिससे चॉकलेट बनता है. तो कोको प्लांट जो होता है, कोको प्लांट, उसके सीड से कोको पाउडर बनता है जिससे चॉकलेट बनाए जाते हैं. तो चॉकलेट भी हमें किससे मिलता है, एक तरह से कहें कि वो उसका जो कच्चा माल है वो भी हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है. चॉकलेट भी हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है. फॉरेस्ट गिव अस प्योर एयर टू ब्रेथ. जंगल हमें ताज़ी हवा देते हैं. हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. इस तरह से वो हमें क्या देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, प्योर एयर देते हैं. ट्रीज प्यूरिफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. पेड़ हवा को शुद्ध बनाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करके हवा को शुद्ध बनाते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करके, ऑक्सीजन मुक्त करके हवा को ये क्या करते हैं, प्योर करते हैं. फॉरेस्ट गिव अस मेनी टाइप्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स. जंगल हमें अनेक प्रकार के फूड, मनुष्य और जानवरों के लिए जंगल हमें अनेक प्रकार के फ्रूट्स
फूड, अनेक प्रकार के भोजन देते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट इज वुड। जंगल से प्राप्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो क्या है? वुड है, लकड़ियां है। विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कि कंस्ट्रक्शन के काम आती हैं, निर्माण के काम आती हैं। घर वगैरह जो बनते हैं उनमें भी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। फ्यूल के काम आते हैं, ईंधन के रूप में भी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। एंड मेकिंग फर्नीचर, लकड़ी के जो सामान होते हैं, टेबल, मेज, चेयर, ये सारे फर्नीचर बनाने में भी लकड़ी का यूज होता है। एंड पेपर, पेपर भी जो कागज होता है वो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो इन सारी चीजों में ये फॉरेस्ट का क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मेनी ऑफ द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, बहुत सारे इंग्रेडिएंट का यूज होता है। इंग्रेडिएंट, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो भी सारी सामग्री का यूज होता है उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट। तो मेनी ऑफ इंग्रेडिएंट, बहुत सारे सामग्री यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में उपयोग की जाती हैं। कम फ्रॉम फॉरेस्ट, वो भी हमें क्या मिलता है? जंगल से ही मिलता है। जैसे कि एलोवेरा, एलोवेरा तो सबको पता होगा। एलोवेरा के बहुत स्किन के लिए, बाल के लिए तथा हमारे पेट के लिए भी एलोवेरा जो है बहुत ही लाभकारी है। एंजेलिका, ये एक मीठा सुगंधित पौधा है। बेसिल्स, तुलसी, पार्सले जिसको अजमोदा भी कहते हैं, आंवला, नीम, क्लोव, लौंग, तो ये सारे प्लांट जो हैं काफ़ी यूजफुल है, दवाइयाँ बनाने के उपयोग में लाई जाती है। We also get resins, sugar and spices like cinnamon and clove etc. We also get resins. हम जंगल से रेजिन्स भी, देखिए रेजिन्स कहते हैं प्लांट से जो सलाइवा जो निकलता है, जो टार निकलता है, उससे गोंद भी बनाया जाता है, उसको हम रेजिन्स कह सकते हैं। प्लांट से हमें रेजिन्स मिलता है। शुगर, चीनी भी मिलता है प्लांट से ही। स्पाइसेस, मसाले भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं, जैसे कि सिनामोन, दालचीनी, एंड क्लोव मतलब लौंग, etc इत्यादि फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सारी चीज़ें भी हमें किससे मिलती है? जंगल से ही मिलती हैं, मतलब प्लांट से ही मिलती है। अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड फ्रूट, हनी, फाइबर एंड रबर। दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि फल, मधु, फाइबर मतलब रेशे, जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी फाइबर से बनते हैं। इसके अलावा फाइबर से बहुत सारी चीज़ें और भी बनाई जाती हैं। तो फाइबर जो रेशा होता है वो भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। रबड़ का भी प्लांट होता है जिससे हमें रबड़ मिलता है। तो ये सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट सर्व्स सम अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन एज वेल। जंगल और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि क्या, कौन से कार्य? द ट्रीज होल्ड द अर्थ टुगेदर एंड दस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। द ट्रीज होल्ड द अर्थ टुगेदर, जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखती हैं और इससे सॉइल इरोजन नहीं होता, मृदा अपरदन नहीं होता। जैसे बारिश जब होती है तो पानी जो है कटकर बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर लेके जाया जाता है, लेकिन पेड़ों के द्वारा जब सॉइल को जकड़ के रखा जाता है तो बारिश के समय, बरसात के समय मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह बहकर नहीं जा पाती। काफ़ी हद तक जो है पेड़ जो है मिट्टी को इरोज होने से बचाते हैं। तो इस तरह से पेड़ जो है और भी बहुत सारे वर्क जो है करते हैं। ये बाढ़ आने से रोकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आने से रोकते हैं, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाने से रोकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पेड़ जो है करते हैं। पेड़ हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प check floods and tidal waters by acting as a natural barrier. फॉरेस्ट देखिए उसी चीज को लिखा है यहाँ पे, एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, एक प्राकृतिक अवरोध का काम करते हैं, जो फ्लड्स को,
बाढ़ के पानी को, टाइडल वाटर्स या ज्वार के पानी को चेक करते हैं, मतलब आने से रोकते हैं। इवन द लीव्स ऑफ द ट्रीज, यहाँ तक कि जो पेड़ की पत्तियां हैं, फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। व्हेन लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड डीके, जब पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं और जमीन पे सड़ती हैं, they add humans to the soil and make the land fertile। तो ये सॉइल को ह्यूमस प्रदान करती है और इससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनती है। पेड़ की जो पत्तियां हैं जब वो झड़ते हैं तो वो नीचे जमीन पे आके सड़ते हैं और इससे ह्यूमस बनता है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। देखिए, डिड यू नो, प्लांट्स, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट जो है वो बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। प्लांट्स में जो भी एक्सेसिव, प्लांट्स का जो रूट होता है वो मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और यह वाटर, यह पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा प्लांट की पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और जो भी एक्सेस वाटर होता है वो प्लांट की पत्तियों में पाए जाने वाले स्मॉल पोर्स स्टोमाटा के माध्यम से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो बारिश कराने में यह पानी जो है, जो प्लांट की पत्तियों के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये वाष्पीकृत होता है और ये वायुमंडल में चला जाता है, जो बारिश कराने में फिर सहायक होता है। इस तरह से प्लांट जो है बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। फॉरेस्ट इंकरेज रेन, जंगल जो है वो बारिश को इंकरेज करते हैं, बारिश होने में सहायक करते हैं। देयर इज मोर रेनफॉल इन एरिया वेयर देयर आर फॉरेस्ट, जहाँ जंगल ज्यादा होते हैं वहां पे बारिश ज्यादा होती है। एज दे एडेड मॉइस्चर टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ऐड करते हैं, मतलब पानी, वाष्प जो है वो पेड़ की पत्तियों से पानी जो है भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है। और एक चीज, जहाँ पेड़ों के वजह से होने वाली जो बारिश होती है वो उसी एरिया में ज्यादा होती है जहाँ पे पेड़ ज्यादा होते हैं। पेड़ों से होने वाली जो बारिश होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं होती, बल्कि उसी क्षेत्र पे होती है जहाँ पे पेड़ ज्यादा होते हैं। और बारिश के तो कई कारण हैं, नदियों तालाबों का पानी भी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाकर बादल का निर्माण करता है, जिससे बारिश होती है। वो बारिश एक जगह से दूसरी जगह होती है, लेकिन जो पेड़ों के द्वारा जो बारिश होती है वो स्पेशली उसी एरियाज में ज्यादा होती है जहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ होते हैं। तो आज आप पढ़ेंगे पेज नंबर 40 एंड 41। थैंक यू।